नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और राजस्थान भूगोल की हमारी क्लासेस चल रही थी और हमने जैव विविधता टॉपिक शुरू किया था। उस जैव विविधता टॉपिक के में हमने अभी तक 3 क्लासेस देख ली थी, है ना। पहली क्लास में हमने जैव विविधता का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, संरक्षण क्या होता है वो देखा था। फिर उसके बाद एक क्लास में हमने राष्ट्रीय उद्यान और साथ में टाइगर रिजर्व देखे थे। और फिर जो लास्ट क्लास हमारी थी उसमें हमने वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में भी देख लिया था। तो ये सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में हम जिन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो होंगे कंजर्वेशन रिजर्व और आखेट निषेध क्षेत्र। इन 2 कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम आज के विषय में चर्चा करेंगे और फिर जो टॉपिक बच जाएंगे उनको हम अगली क्लास में देख लेंगे। तो सब शुरू करते हैं कंजर्वेशन रिजर्व। सबसे पहले ये होते क्या हैं, जैसे आपने एक टर्म पढ़ा राष्ट्रीय उद्यान, एक है राष्ट्रीय उद्यान, एक है वन्यजीव अभ्यारण्य, एक क्या है वन्यजीव अभ्यारण्य, और एक है कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व हिंदी में जिनको बोलते हैं संरक्षण रिजर्व, हिंदी में क्या बोलते हैं संरक्षण रिजर्व। जो राष्ट्रीय उद्यान होंगे वहां पे आप शिकार नहीं कर सकते, है ना। वहां पे आप शिकार नहीं कर सकते, वहां पे आप पेड़ नहीं काट सकते या वन वनस्पति नहीं काट सकते। और जो वन से निकले हुए उत्पाद होते हैं, है ना, जो वनोपज होते हैं उनका भी आप यूज़ नहीं कर सकते। जबकि जो वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं उनमें आप शिकार नहीं कर सकते। जबकि जो पेड़ हैं और जो वनोपज हैं उनसे आप निकालते हैं, तो वन से निकले वन उत्पाद हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। जो कंजर्वेशन रिजर्व होते हैं वो राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य या अन्य किसी संरक्षण स्थल को जोड़ने का काम करते हैं। वो किसको करते हैं, जैसे ए हो गया राष्ट्रीय उद्यान, बी हो गया वन्यजीव अभ्यारण्य और सी हो गया टाइगर रिजर्व। सी हो गया टाइगर रिजर्व, ये हो गया उद्यान। तो अगर इन तीनों को किसी एरिया के माध्यम से जोड़ा जाता है, किसी रूट के माध्यम से जोड़ा जाता है, उस पूरे एरिया को कहा जाता है, उस पूरे बफर जोन को कहते हैं कंजर्वेशन रिजर्व। उसको क्या बोलते हैं, संरक्षण रिजर्व। ठीक है। तो राजस्थान में वर्तमान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व है, 37। कितने हैं, 37। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसे क्षेत्र होते हैं जो राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य या जो भी आरक्षित वन हैं उनके बीच में बफर क्षेत्र का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, बफर जोन या गलियारे के रूप में काम करते हैं। 2002 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, है ना, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में इसकी पहली बार परिभाषा दी गई थी। राजस्थान में अभी कितने हैं, 37 कंजर्वेशन रिजर्व हैं। सबसे ज़्यादा है 12 में, सबसे ज़्यादा किस जिले में, 12 में। और सबसे बड़ा जो है वो है बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व और सबसे छोटा है वो है बीड़ मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व। इन सभी के बारे में हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। तो कुल कितने हो गए, 37। इनके बारे में हमें 2 ही चीज़ें पढ़नी है, एक तो इनका नाम क्या है और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। 37 है। उन 37 में से जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं इंपॉर्टेंट बताता हुआ चलूँगा। सबसे पहला जो घोषित हुआ था वो हुआ था बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व। ये इंपॉर्टेंट है। बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व ये कहाँ आता है, वर्तमान में अजमेर जिले में। जोहड़बीट गायवाला कंजर्वेशन रिजर्व ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है बीकानेर में। सुंदा माता यह है जालोर सिरोही में। फिर है गुड़ा विश्नोई, यह है जोधपुर में। गुड़ा विश्नोई कहाँ है, जोधपुर में। साकम्बरी कंजर्वेशन रिजर्व सिक्कर झुंझुनू। तो बिसलपुर, जोहड़बीट और सुंदा माता ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर गोंगेलाव ये इंपॉर्टेंट है, ये है नागौर में। बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू। ठीक है। फिर है रोटू कंजर्वेशन रिजर्व। रोटू कंजर्वेशन रिजर्व है नागौर में। रोटी कहाँ है, नागौर में। उम्मेदगंज पक्षी विहार यह है कोटा में, ये भी इंपॉर्टेंट है। जवाई बांध जो लेपर्ड्स के लिए कंजर्वेशन रिजर्व है वो है पाली में। वो कहाँ पे है, पाली में। बसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व यह है झुंझुनू। खेतड़ी एक जगह भी है, कहाँ पे, झुंझुनू में। बासियाल खेतड़ी बागोर, इसमें एक जगह और जुड़ जाती है बगोर, वो भी कहाँ है, झुंझुनू में। फिर है जवाई बांध लेपर्ड सेकंड। जवाई बांध में 2 हैं, लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व और लेपर्ड सेकंड कंजर्वेशन रिजर्व, वो कहाँ है, पाली में। फिर है मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व, वो है झुंझुनू में। मनसा माता कहाँ है, झुंझुनू। रणखार कंजर्वेशन रिजर्व ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रणखार बहुत एग्जाम में पूछा गया है, ये है जालोर में। तो वो क्या करेंगे कि 4 इधर को जगह देंगे और फिर इधर डिस्ट्रिक्ट का नाम देंगे, फिर उनसे वो मिलान करवा सकते हैं, है ना। तो रणखार जालोर में, इसके साथ कई बार नागौर दे दिया जाता है तो वो कन्फ्यूजन के लिए, जबकि कहाँ है रणखार जालोर। शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व 12 में सबसे ज़्यादा बताए थे, कितने बताए थे, 7। तो शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व 12। शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व
12। फिर है बांज आमली कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी 12। फिर है बागदरा कंजर्वेशन रिजर्व, ये है उदयपुर। बीड़ घास फुड़िया, ये है भीलवाड़ा। बीड़ घास फुड़िया खुद्र कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ है? भीलवाड़ा। बाड़ाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व, ये है सिरोही। जालाना आमागढ़, ये है जयपुर। हमीरगढ़ है वो है भीलवाड़ा। हमीरगढ़ कहाँ पे है? भीलवाड़ा। एक है खरमोर, ये इंपॉर्टेंट है। खरमोर वर्तमान में कहाँ आता है? अजमेर जिले में आता है। हमीरगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा। फिर है कुर्जा, कुर्जा पक्षियों के लिए वो कहाँ है? फलोदी। फिर 12 में 4 और 12 में 3 थे और 4 और हैं। वो 4 कौन कौन से हैं? रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व और सोरसेन नाम से 3 है। सोरसेन 1, सोरसेन 2 और सोरसेन 3, ये तीनों कहाँ हैं? 12 में। तो सोरसेन नाम याद रख के कहाँ याद रखना है? 12। एक है महिसीर कंजर्वेशन रिजर्व, ये है उदयपुर में। फिर है बीड़ फतेहपुर कंजर्वेशन रिजर्व, ये है सीकर में। उसके बाद गंगा बेरू घाटी कंजर्वेशन रिजर्व अजमेर। बीड़ मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व ए और जयपुर। ये बीड़ मुहाना 2 है, बीड़ मुहाना ए और बीड़ मुहाना बी जयपुर। आगे बीड़ मुहाना एक और आया था, बीड़ मुहाना जयपुर में आया होगा नाम, एक और दूसरा था, ठीक है। यह है, ये बीड़ फतेहपुर है। बीड़ फतेहपुर का है? सीकर, हाँ बीड़ वाला नाम आया था। बीड़ मुहाना यह है जयपुर। बीड़ मुहाना शब्द आएगा वो कहाँ पे आएगा? जयपुर में। बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व, यह है सीकर। अमरक महादेव तेंदुआ कंजर्वेशन रिजर्व उदयपुर। और आसोप कंजर्वेशन रिजर्व, ये न्यूनतम बनाया गया है, लेटेस्ट है। आसोप कहाँ पे है? भीलवाड़ा। आसोप एक जगह है जो हिस्ट्री में भी आप पढ़ते होंगे। आसोप कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा। तो इस प्रकार 37 कंजर्वेशन रिजर्व हैं, जिनके 37 के डिस्ट्रिक्ट के नाम मैंने आपको बता दिए। एक बार वापस देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो है। सबसे पहला बिसलपुर, जोहड़बीड़ और सुंदा माता, ये 3 याद रखना है। बिसलपुर अजमेर, जोहड़बीड़ बीकानेर, सुंदा माता जालोर और सिरोही। गोगेलाव याद रखना है, जो नागौर, गोगेलाव, ठीक है। फिर रोटू, रोटू कहाँ है? नागौर। जवाई बांध पाली। मनसा माता झुंझुनू। शाहबाद बारां। बागदर्रा उदयपुर। हमीरगढ़ भीलवाड़ा। और खरमोर, खरमोर कहाँ पे? अजमेर। कुर्जा फलोदी। सारसेन याद रखना है, जो 12। और फिर महसीर, महसीर कहाँ पे? उदयपुर। इस प्रकार ये क्या हो गए? हमारे 37 कंजर्वेशन रिजर्व हो गए। 37 क्या हो गए? कंजर्वेशन रिजर्व हो गए, ठीक है। उसके बाद आते हैं आखेट निषिद्ध क्षेत्र। राजस्थान में कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे पूर्णतः शिकार पे प्रतिबंध है। पूर्णतः क्या है? शिकार पे प्रतिबंध। उनको नाम दिया गया है आखेट निषिद्ध क्षेत्र, जहाँ पे आखेट नहीं किया जा सकता। ये राजस्थान में है कुल 33। कितने हैं? 33। सबसे ज़्यादा है जोधपुर और बीकानेर, दोनों जगह 5-5। दोनों जगह क्या है? 5-5, ठीक है। सबसे बड़ा जो है वो है सवत्सर कोटसर, यह है चूरू में। कौन सा है? सवत्सर कोटसर, यह है चूरू में। और एक सबसे छोटा है वो है कनक सागर, वो कहाँ पे है? बूंदी में, ठीक है। एक करके शुरू करते हैं। टोटल कितने हैं? 33। इनमें भी 2 चीज़ याद रखनी है, एक तो उनका नाम क्या है और एक उनका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है ना, कहाँ के, ठीक है। सबसे पहला है बागदड़ा। बागदड़ा कहाँ पे आता है? उदयपुर। बागदड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र उदयपुर। गंगवाना, गंगवाना है अजमेर। तो आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे, नाम याद रखे और उनका डिस्ट्रिक्ट अगर याद हो गया तो हो गया। तो कभी मिलान में ये पूछ लेंगे। लोहावट, लोहावट है फलोदी। वर्तमान डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से 41 डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। सांचौर, सांचौर है जालोर में। फिर है बज्जू, बज्जू आता है बीकानेर में। बच्चू आखेट निषिद्ध क्षेत्र बीकानेर। गुड़ा विष्णुइया, ये विष्णुइया, विष्णुइया ऐसा लिखा जाता है। गुड़ा विष्णुइया ये है जोधपुर में। महला आखेट निषिद्ध क्षेत्र यह है जयपुर में। और संताल सागर भी कहाँ पे है? जयपुर में। तो बागदड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। लोहावट इंपॉर्टेंट याद रखना है। गुड़ा विष्णुइया जोधपुर ये याद रखना है। फिर है बरदोद, बरदोद है कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड में। जंबेश्वर जी जोधपुर। मेनाल चित्तौड़गढ़, मेनाल चित्तौड़गढ़ ये इंपॉर्टेंट है, मेनाल चित्तौड़गढ़। फिर आते हैं देशनोक, वो है बीकानेर, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर एक है सादीन जो है जोधपुर में। जरोदा आखेट निषिद्ध क्षेत्र नागौर। मुकाम आखेट निषिद्ध क्षेत्र बीकानेर। फिर सवत्सर कोटसर, सवत्सर कोटसर जो सबसे बड़ा था वो कहाँ पे है? चूरू, लिखा है चूरू। एक है देचू, देचू इंपॉर्टेंट जो है फलोदी में, ठीक है। जवाई बांध पाली,
केवालजी सवाई माधोपुर में, सोखलिया है वो है अजमेर में, दोनीमन्ना एक जगह है वो है बाड़मेर में, जोहड़ बीड़, बीड़ है कुछ टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, जोहड़ बीड़ वो कहाँ है, बीकानेर, रामदेवरा जैसलमेर, सोरसन है वो कहाँ है, बारा, सोरसन कहाँ है, बारा, और दियातरा बीकानेर, ठीक है। फिर है जोड़िया, जोड़िया है खेरतल तिंजारा में, रानीपुरा टोंक में, फिर है तिलोरा, तिलोरा है अजमेर में, डोली जोधपुर, कनक सागर जो सबसे छोटा है वो है बूंदी, रोटू, रोटू है नागौर में, उजला है वो है जैसलमेर में, और फिर है फिक्सासनी वो है जोधपुर, ठीक है। तो इस प्रकार ये 33 क्या है, आखेट निषेध क्षेत्र, 33 क्या है, आखेट निषेध क्षेत्र। इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया, कनक सागर, रोटू, ठीक है, जोड़िया, जोड़िया कहाँ है, खेरतल तिंजारा, फिर धोरीमन्ना बाड़मेर, जोहड़बीड़ बीकानेर, रामदेवरा जैसलमेर, इसके साथ ही मेनार चित्तौड़गढ़, देशनोक बीकानेर, संवत्सर कोटसर चूरू, गंगवाना अजमेर, बागदड़ा उदयपुर, और लोहावट फालोदी, गुड़ा विष्णुया जोधपुर। तो ये जैसे कोई इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार आपके क्या खत्म होते हैं, 33 आखेट निषेध क्षेत्र। इस प्रकार आपके 2 टॉपिक खत्म हो गए। आज की क्लास में यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।